हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम बिजनेस लॉ के एक और टॉपिक के बारे में जानेंगे, जो कि आपका टॉपिक है काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी अनुबंध जो है वो कितने प्रकार का होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लिसनर्स, जैसा कि देख सकते हैं, आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कितने तरीके का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बारे में बताने वाली हूँ। सो ये वीडियो लिसनर्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगे। सो देख सकते हैं, हियर आर सम काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज डिफाइंड बाय दियर। पहला बात करते हैं लिसनर्स एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। तो लिसनर्स, इसमें मैंने काफी सारे कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे दे रखे हैं, ए वन बाई वन मैं सारे डिस्कस करूंगी। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला कौन सा है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। अब ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है? दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द टर्म्स आर एक्सप्लिसिटली एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज आइदर ओरली और इन राइटिंग। यानी कि यह एक अनुबंध होता है जिसमें पक्षों के बीच शर्तें स्पष्ट रूप से स्वीकृत की जाती हैं, चाहे वो मौखिक रूप से हो या लिखित रूप से हो। यानी कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट लिसनर्स वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो स्पोकन रिटन वर्ड से बनता है, उसी को हम एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं हूं, अगर आपको कॉल करके बोलती हूँ कि मुझे कह सकते हैं कि टेलीफोन पे मैं आपको कॉल एक ऑफर देती हूँ कि मैं अपनी कार को 8 लाख रुपए में बेचना चाहती हूँ, या फिर हाँ 8 लाख ठीक है, 8 लाख में बेचना चाहती हूँ। तो सामने वाले जिसको भी मैं कॉल कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सामने वाले जो भी पर्सन है, बी को कॉल कर रही हूँ, बोल रही हूँ कि मेरी कार जो है वो 8 लाख की मैं बेचना चाहती हूँ, मैं ऑफर दे रही हूँ। और बी भी इस चीज को एक्सेप्ट कर ले रहे हैं कि हाँ मुझे ये ऑफर मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो भी टेलीफोन पर। तो ये क्या है? ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। एक्सप्रेस यानी कि मैं बोल के बता रही हूँ कि हाँ ये हमारा ऑफर है, क्या आपको मतलब ये ऑफर एक्सेप्ट करना है? तो सामने वाला बोलेगा, अगर उसको चाहिए होगा तो बोलेगा हाँ, तो एक्सेप्ट कर लिया। तो इसी को क्या कहते हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें लिसनर्स। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। अब इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? In an implied contract, the agreement between the parties inferred from their actions, conduct or circumstances. Implied contract में जो एग्रीमेंट होता है, वो जो भी पार्टीज होती हैं उनके कार्यों या उनके आचरण या परिस्थिति से पता चल जाता है, उनके कंडक्ट से पता चल जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अब इसका एग्जांपल जैसे लेते हैं लिसनर्स, मान लीजिए कि अगर हम जैसे रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, तो कोई मान लीजिए ए पर्सन है जो कि कूली है, ठीक है, वो क्या करेगा? लगेज उठाएगा। और किसका? जैसे मान लीजिए कोई बी पर्सन है, वो उसका लगेज उठाता है और वो भी बोलता है कि ठीक है ले चलो, लेकिन बिना उनके अंदर उनके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है कि हम पैसा देंगे या फिर कितने का। और ये जो पर्सन है वो क्या कर रहा है? वो एक तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है बी को, और वो उसका सामान लेकर के जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि लॉ क्या होगा कि बी एग्री करेगा कि वो जितने भी उसके सर्विसेज का पेमेंट बनता है वो देगा। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं बिजनेस। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं कि निहित अनुबंध, इसको हिंदी में कहते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट को। तो निहित अनुबंध में पक्षों के बीच समझौता को उनके कार्य, आचरण या परिस्थिति से अंतरित किया जाता है, यानी कि उससे ही पता चल जा रहा है। जैसे कि ये कह सकते हैं कि लिखित या बोले गए शब्दों के बजाय इसमें क्या करते हैं हम, कि परिस्थिति से जो भी चीजें बनती है, कॉन्ट्रैक्ट बनती है, उसी को हम क्या कहते हैं? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो लिसनर्स, नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? यानी शून्य अनुबंध। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट legally enforceable right from the beginning because it lacks essential elements like all lawful object or free consent. अब इसका मतलब क्या है कि लिसनर्स, बोला गया है कि एक शून्य अनुबंध वह होता है जो शुरू से कानूनी रूप से प्रभावशील नहीं होता, क्योंकि इसमें कानूनी वस्तुएं, मुक्ति, सहमति जैसे महत्वपूर्ण तत्व नहीं होते हैं। जाहिर सी बात है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो वही होगा जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, या फिर उसमें लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी जो हमारा ऑब्जेक्ट है वही इलीगल है, या फिर फ्री कंसेंट नहीं है, सहमति नहीं है। आप किसी को धमकी दे करके काम करवा रहे हो, किसी से धमकी दे करके आप ऑफर एक्सेप्ट करवा रहे हो कि अगर तुमने हमारा ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया तो हम तुम्हारे साथ ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो ये चीज होती है, तो ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो लिसनर्स, इसमें बोला गया है कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में, जैसे ये फिलहाल तो आप ये समझ लीजिए कि किस सेक्शन के तहत आता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 2J में इसकी बात की गई है। अब ये होता क्या है कि जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट बिना किसी कानूनी प्रभाव के एक अनुबंध है और इस कानून की अदालत में लागू नहीं किया जा सकता, जैसे कि कोई मिस्टेक से एग्रीमेंट हो गया या बिना कंसिडरेशन पे हो गया, तो उसी को हम क्या कह देते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कह देते हैं। लिसनर्स, लिटरली जो वर्ड वॉइड है इसमें, उसका मतलब होता है नॉट बाइंडिंग इन लॉ। तो वॉइड का मतलब यही है कि यूजलेस कॉन्ट्रैक्ट जिसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होने वाला। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट
क्या होता है। नेक्स्ट बात करें वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जिसमें सब जो वॉइड है और वॉइडेबल है ना, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि दोनों मिलता जुलता है, तो इसकी वजह से खैर मैं अभी बताने जा रही हूँ आपको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है लिसनर्स? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड until one of the parties decide to void it due to some legal deficiencies such as coercion, fraud, misrepresentation। यानी कि बोला गया कि शून्यकरण योग्य अनुबंध वह होता है जो किसी कानूनी दोष के कारण शून्य करने के लिए कोई एक पक्ष नहीं करता है, जैसे जब किसी अनुबंध में जबरदस्ती, धोखाधड़ी या गलत प्रस्तुतिकरण होता है। अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो लिसनर्स इसको सबसे पहले सेक्शन 2 अंडर सेक्शन आई के तहत इसको डिफाइन किया गया है। जब हम जबरन किसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर ए पर्सन है, ए है और बी है, एक जबरन बी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहा है और बी इस बात को प्रूव कर दे, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइडेबल हो जाएगा। तो उसी को क्या कहते हैं? वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। जैसे मान लीजिए कि कोई, जैसे मैंने बताया कि जो ए पर्सन है वो बी के सर पे बंदूक रख करके बोलता है कि तुमको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना ही पड़ेगा, और कल को अगर बी ये प्रूव कर दे तो क्या होगा? ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। तो आई होप आपको वॉइडेबल की मीनिंग भी समझ में आ गई होगी। लिसनर्स आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपको फ्री नोट्स या फिर मॉक टेस्ट या गेस्ट पेपर या आपको एमसीक्यूज चाहिए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और लिसनर्स हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। नेक्स्ट बात करें यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। अब यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जिसमें दो टर्म होते हैं, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट और बायलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। In unilateral contract, only one party makes a promise or undertakes an obligation, and the other party is not bound to perform unless they choose to accept the offer. एक एक तरफी अनुबंध में केवल एक पक्ष एक वादा करता है या प्रतिबद्धता लेता है और दूसरा पक्ष केवल यह वादा स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होता है। अब यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है समझिए। यहाँ पर क्या होता है कि एक पार्टी को ऑब्लिगेशन फुलफिल करना बाकी होता है। एक पार्टी मतलब जो दूसरी पार्टी होती है अपना पूरा ऑब्लिगेशन पूरा कर चुकी होती है, लेकिन एक पार्टी को ऑब्लिगेशन फुलफिल करना बाकी होता है, वो होता है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बायलैटरल क्या होता है? यहाँ पर दोनों ही पार्टी को क्या करना? अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल करना बाकी होता है, यानी कि उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बायलैटरल कहेंगे जहां पर दो पार्टीज होती हैं और यह ऑब्लिगेशन बोथ पार्टी की पेंडिंग ही रहती है, उसे कहते हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। देख सकते हैं बोथ पार्टीज मेक प्रॉमिस टू ईच अदर एंड आर बाउंड टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन। ये दोनों प्रॉमिस तो करती हैं लेकिन अभी भी उनको अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म करना बाकी रहता है। ये द्विपक्षीय अनुबंध में दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति वादा करते हैं और अपने आप को प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए बाध्य होते हैं, यानी कि ऑब्लिगेशन पूरा करना उनका बाकी होता है, उसे कहते हैं बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट है लिसनर्स, अभी दो और हैं, जैसे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब ये क्या होता है? तो listeners, contingent contract is one where the performance depends on the occurrence or non-occurrence of a specified event in the future. Contingent contract एक अपेक्षित अनुबंध ऐसा होता है जिसमें प्रदर्शन किसी निश्चित घटना के होने या ना होने पर निर्भर करती है। इसका मतलब है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है लिसनर्स कि कह सकते हैं कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। फिलहाल तो सेक्शन 31 में बताया गया है। लिसनर्स अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी। ए क्या करता है? बी से बोलता है कि मैं तुमको 1,000 का लोन दूंगा अगर मैं इस साल इस देश का प्रेसिडेंट बन गया तब। तो ये चीज होती है कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल कह सकते हैं आप कि जैसे कि मान लीजिए ए कॉन्ट्रैक्ट करता है बी से कि अगर वो क्या करेगा कि आपको मतलब 10,000 रुपए या फिर कह सकते हैं 1,00,000 रुपए देगा अगर उसकी जो शिप है उसके पास सेफली आ गई। तो ये क्या है? एक तरीके का कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि ये हो भी सकता है कि शिप आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। या फिर जैसे मैंने आपको पहला एग्जांपल दिया था कि वो बोलता है कि अगर मैं वो प्रेसिडेंट के तौर पे चुना जाता है या बन जाता है तब वो उसको 1,000 रुपए एज अ लोन देगा। 1,000 बहुत कम हो रहा है, बस एक मैंने एग्जांपल लिया है लिसनर्स ताकि आपको समझ में आ जाए। तो इसमें क्या है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये चीज होती है कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो आई होप आपको कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग समझ में आ गई होगी। जैसे नेक्स्ट बात करें लिसनर्स क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को हम implied in law contract, quasi contract are not actual contract but obligations imposed by law to prevent unjust enrichment. They arise in situation where one party has received a benefit at the expense of the another party and it would be unfair. अभी इसका मतलब क्या होता है? क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में लिसनर्स बेसिकली यहाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता है। मतलब इसको इम्प्लाइड इन लॉ कॉन्ट्रैक्ट तो आप कह सकते हैं, यहाँ पे कोई एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होता है कि हाँ कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दो लोग साइन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पर। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होता, लेकिन कह सकते हैं कि
इसमें जो होता है ऑब्लिगेशंस लॉ के द्वारा इम्पोज किए जाते हैं। जैसे इसमें क्या बताया गया है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जहां ऑटोमेटिक दायित्व रेडी हो जाते हैं। अब एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे कोई पर्सन है, उसका कोई भी सामान उसको खोया हुआ, किसी और का सामान खोया हुआ मिल जाता है, तो इसकी लीगली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो क्या करे, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस पर्सन का भी सामान है उसको वो लौटा दे। तो ये बेसिकली क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट तो किया नहीं उन दोनों व्यक्तियों ने कि चलो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अनुबंध बनाते हैं, बल्कि ये क्या होता है कि अपने आप क्या होता है कि ऑटोमेटिक दायित्व रेडी हो जाती है कि उसको उसका पर्स लौटाना ही है। अगर मान लीजिए उसको कुछ भी मिला दूसरे व्यक्ति का, तो उसको उसको लौटाना ही है। आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गई होगी लिसनर्स। तो आई होप लिसनर्स आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और हमारे चैनल के साथ यूं ही जुड़े रहिए। माफ कीजिएगा, और भी दो कॉन्ट्रैक्ट रह गया है, ये मैंने देखा नहीं, मैं चलिए बता देती हूँ। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इज वन इन विच बोथ पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर ऑब्लिगेशन। यहाँ पर दोनों की दोनों पार्टी अपनी ऑब्लिगेशन को पूरे कर चुकी होती है, पूरा कर लेती है, यानी कि यहाँ पर अपना काम पूरा कर लेती है। उसी को कहते हैं, यानी कि जितनी भी पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट में, उसने अपना काम को पूरा का पूरा कर लिया है, पूरा कर दिया है, उसको कहते हैं एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट इज वन इन विच वन और बोथ पार्टीज आर येट टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस। यानी ये एक ऐसा अनुबंध है जहां एक और दोनों पक्ष अभी तक कर्तव्य पूरे नहीं किए हैं, तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अभी करना बाकी है, उसी को कहते हैं। लिसनर्स, इसमें बहुत सारे तरीके के कॉन्ट्रैक्ट हैं, फिलहाल मैंने इतने डिस्कस किए हैं। जैसे कि आप क्या कह सकते हैं, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसका ऑब्जेक्ट लीगल ही नहीं है, यानी कि सुपारी देना जैसे होता है, अपराध करने का ठेका देना, तो ये सारी की सारी चीजें इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती हैं। तो लिसनर्स, आई होप आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू।